नमस्कार, संसद टीवी की इस खास पेशकश संकल्प को शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। अतीत की परिपाटी से हटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौतरफा विकास हासिल करने के लिए सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया। लंबे समय तक हमने केंद्र और राज्यों के बीच बड़े भाई जैसा संबंध देखा। सभी के लिए एक ही सांचे का इस्तेमाल वर्षों तक किया गया। अलग अलग राज्यों की विविधता और उनकी स्थानीय जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया। अब राज्यों को और अधिक मजबूती और शक्ति देने के लिए केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। अब नीतियां केंद्र राज्यों के बीच खाई पैदा नहीं करती, बल्कि जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ये परियोजनाएं बेहद खास बन जाती हैं। अब विकास के विजन में केंद्र और राज्य सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब सेंटर और स्टेट टीम इंडिया की तर्ज पर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार का फोकस उन राज्यों की तरफ ज्यादा है जो विकास के वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं जिनकी उन्हें असल मायनों में दरकार थी। अगले आधे घंटे में हाल में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लेखा जोखा लेकर हाजिर हैं आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च 6 गुना अधिक किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जगदलपुर के नगरनार में नए इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस इस्पात संयंत्र में उच्च कोटि के इस्पात का उत्पादन होगा। संयंत्र और उसके सहायक उद्योगों से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। ये जो आज देश में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाड़ियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट में से एक का लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। यानी बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है कि हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर
इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। जगदलपुर दौरे पर प्रधानमंत्री ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन के सुधार कार्य का भी शिलान्यास किया। उन्होंने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच दोहरी रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने तारोकी और रायपुर के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक्स के 100% बिजलीकरण का काम पूरा होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इससे रेल की स्पीड भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपुर स्टेशन का नाम भी इसी सूची में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में जगदलपुर स्टेशन शहर का प्रमुख केंद्र बनेगा और यहां पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा। बीते 9 वर्षों में राज्य के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे छत्तीसगढ़ में प्रगति की गति तेज होगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आगे भी वो इस गति से निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का भाग्य बदलने में छत्तीसगढ़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। 3 अक्टूबर तेलंगाना के निजामाबाद के लिए बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद के विकास के लिए बेहद अहम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात निजामाबाद को दी। जब विकास के पैमाने नापे जाते हैं तो उसमें रेल नेटवर्क, उसकी कनेक्टिविटी, बिजली की शक्ति और स्वास्थ्य को हमेशा तरजीह दी जाती है। इस लिहाज से तेलंगाना के निजामाबाद के लिए 3 अक्टूबर का दिन खास रहा। विकास के नवपथ पर निजामाबाद को पहुंचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक शहर निजामाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। तेलंगाना के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री ने मनोहराबाद और सिद्दिपेट को जोड़ने वाली नई लाइन
और धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर, कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना समेत रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी। धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही दोनों ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी। भारतीय रेल अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की पहली 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित की। पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी आधारशिला रखी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल भी हो, एफोर्डेबल भी हो। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबी नगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। जन औषधि केंद्रों पर गरीब और मिडिल क्लास को 80% डिस्काउंट पर दवाई दी जा रही है। इससे परिवार हर महीने हजारों रुपये बचा पा रहे हैं। किसी भी परियोजना को सही मायने में तभी सफल माना जाता है जब वो तय समय पर पूरी हो। इस लिहाज से अब परियोजना अपने तय समय पर पूरी हो रही है। अब विकास कार्यों के लिए डेडलाइन सेट की जाती है और तय समय पर उसे पूरा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगभग 19,260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया, जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्वालियर की धरती वीरता, स्वाभिमान, गौरव, संगीत, स्वाद और सरसों का प्रतीक है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार एक ही दिन में इतनी परियोजनाएं ला रही हैं जितनी कई सरकारें एक साल में नहीं ला पाती थीं। कि एक के बाद एक लोकार्पण की या शिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे। इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है और लोग ताली बजाते थक जाते हैं। इतने काम करने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरा, दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले करीब 2 लाख परिवारों को गृह प्रवेश का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। साथ ही उन्होंने ग्वालियर आईआईटी की नई परियोजनाओं का भी जिक्र किया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार उसके लिए निर्माण होने वाले हैं, नए अवसर बनने वाले हैं। आज आईआईटी इंदौर में भी बहुत काम नए शुरू हुए हैं। आज ग्वालियर के साथ साथ विदिशा, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह और शाहजहांपुर को नए स्वास्थ्य केंद्र भी मिले हैं। प्रधानमंत्री ने सभी विकास परियोजनाओं का श्रेय डबल इंजन सरकार के प्रयासों को दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के शीर्ष 10 राज्यों में से एक के रूप में बदल दिया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। एमपी टॉप 3 में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एमपी का स्थान टॉप 3 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़े गर्व के साथ 3 तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत में अपना भविष्य देखती है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार के अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत, सोचिए दोस्तों, 9 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र किया। नारी सशक्तिकरण भारत के लिए वोट बैंक का नहीं, बल्कि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित मिशन है। हमने देखा है कि पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे गए, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका गया। लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी, और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी बात की, जिसमें कुम्हार, लोहार, सुथार, सुनार, मालाकार, दर्जी, धोबी, मोची और नाई समुदाय को लाभ होगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जीवन सुगम तो होता ही है, ये समृद्धि का भी रास्ता है। आज ही जाबवा, मंदसौर और रतलाम को जोड़ने वाले 8 लेन के एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण हुआ है। पिछली शताब्दी का मध्य प्रदेश 2 लेन की अच्छी सड़कों के लिए भी तरसता था। अब आज एमपी में 8 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इंदौर, देवास और हरदा को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क पर भी आज काम शुरू हुआ है। रेलवे के ग्वालियर से सुमावली सेक्शन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को
जिन योजनाओं की सौगात दी उनमें देश भर में परिवहन संपर्कों को बढ़ावा देने की एक और पहल के तहत प्रधानमंत्री ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। हर किसी के पास अपना घर होना सुनिश्चित किया जा सके, इस विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री द्वारा PMAY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश की शुरुआत की गई। PMAY शहरी के तहत लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित घरों का भी लोकार्पण किया गया। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का सरकार का विशेष ध्यान रहा है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने ग्वालियर और श्योपुर जिलों में 1,530 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र को 720 से अधिक गांवों को लाभ होगा। स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने वाले एक कदम के रूप में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों की आधारशिला रखी। इन्हें 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने IIT इंदौर और शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया और परिसर में छात्रावास और अन्य भवनों की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने उज्जैन में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप IOCL बॉटलिंग प्लांट और ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र सहित कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि राजस्थान का विकास भारत सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राज्य को विकास परियोजनाओं का तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए देश भर में गैस पाइपलाइन बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। इससे राज्य में उद्योग और रोजगार बढ़ेगा और रसोई में पाइप से गैस उपलब्ध कराने के अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। गैस बेस्ड इकोनॉमी का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। महसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। प्रधानमंत्री ने रेलवे और सड़क संबंधी परियोजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि इससे मेवाड़ वासियों के जीवन में सुलभता आएगी। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि IIT परिसर के विकास के साथ शिक्षा केंद्र के रूप में कोटा की पहचान और मजबूत होगी। आज यहाँ रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ है। इन सारी सुविधाओं से मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा। यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। IIT का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके पास अतीत की विरासत, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की संभावनाएं हैं। राजस्थान की ये त्रिशक्ति देश का सामर्थ्य भी बढ़ाती है। अब यहां नाथ द्वारा टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन एवं कल्चरल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। ये जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद में नाथ द्वारा के पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। इससे
राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को भी बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राजस्थान भी भारतमाला परियोजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। हमने राजस्थान में एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, ये राजस्थान में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को नई शक्ति देने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है। राजस्थान भारतमाला परियोजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र और वर्ग अतीत में वंचित और पिछड़े थे, आज उनका विकास देश की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने देश में पिछले 5 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि इस अभियान के तहत मेवाड़ और राजस्थान के कई जिलों का भी विकास किया जा रहा है। अब हम आकांक्षी ब्लॉक्स की पहचान कर उनके तेज विकास पर फोकस कर रहे हैं। आने वाले समय में इस अभियान के तहत राजस्थान के भी अनेक ब्लॉक्स का विकास किया जाएगा। वंचितों को वरीयता, इस संकल्प को लेकर के केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया है। जिन सीमावर्ती गांवों को इतने सालों तक हमने आखिरी गांव माना जाता था, अब हम उन्हें पहला गांव मानकर विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि वंचितों को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी शुरू किया है। राजस्थान के विकास के हमारे संकल्पों को तेजी से सिद्धि मिले, इसी कामना के साथ मेवाड़ वासियों को नए प्रोजेक्ट के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन को समर्पित किया। पाइपलाइन का निर्माण लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री ने आबू रोड में HPCL के LPG संयंत्र का भी लोकार्पण किया। यह संयंत्र प्रति वर्ष 86 लाख सिलेंडरों को सीलबंद और वितरण करेगा। इससे प्रति वर्ष सिलेंडर ले जाने वाले ट्रकों के संचालन में लगभग 0.75 मिलियन किलोमीटर की कमी आएगी, जिससे प्रति वर्ष लगभग 0.5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने IOCL के अजमेर बॉटलिंग संयंत्र में अतिरिक्त भंडारण का भी लोकार्पण किया। उन्होंने NH12 पर दाराह झालावाड़ तीनधार खंड पर 4 लेन सड़क का लोकार्पण किया। इसके निर्माण पर 1480 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। यह परियोजना कोटा और झालावाड़ जिलों से खदानों से निकलने वाले संसाधनों के परिवहन को आसान बनाएगी। इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर में रेलवे ओवरब्रिज के 2 लेन से 4 लेन तक बनाने और चौड़ा करने की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस परियोजना से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं पर 650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इससे क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा और राजस्थान में ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वार में विकसित पर्यटन सुविधाओं का लोकार्पण किया। नाथद्वार में एक आधुनिक पर्यटक विवेचना एवं सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया गया है, जहां पर्यटक श्रीनाथ जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।